नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हर एक व्यक्ति भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कोई मूर्ति रखते हैं, भगवान का छोटा सा मंदिर रखते हैं, कोई फ़ोटो लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं। भगवान यानी कि जिसे आप श्रद्धापूर्वक देखते हैं वो भगवान, चाहे कोई व्यक्ति हो सकती है या कोई भगवान हो सकता है, आपके मानने पर निर्भर है ना। तो देखो, आप घर में भगवान की पूजा करते हो तो कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा फील होता है ना। फिर उसके बाद आपको आपके आँखों के सामने वो मंदिर होता है। समझ लीजिए आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो। फिर आपके सामने घर में पूजा कर रहे होते हो, मगर आपके सामने कोई ऐसा मंदिर होता है कि जो आपके मन को बहुत लुभाता है। समझ लीजिए उज्जैन का मंदिर, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी आपके घर के आसपास जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर ले लीजिए। अगर वो मंदिर में आप जाते हो तो आपको दर्शन लेते हो और भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर लेते हो आप, है ना। तो इसको कहते हैं पूजा। मंदिर में जाते हो और भी फील करते हो अच्छा। और अगर आप सिर्फ वो मूर्ति से जुट जाते हो, मंदिर का छोड़ो, समझ लो सिर्फ मूर्ति और आप हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भगवान ने मुझे दर्शन दिए, है ना। फिर उसके आगे आपको भगवान की पॉजिटिव ऑरा से समझो आप जुट गए। आपको ऐसा लग रहा है या फील हो रहा है कि भगवान की मूर्ति से आपके और कोई पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट हो रही है ना। फिर वो आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग्स आप लफ्ज़ों में किसी को बता नहीं सकते, वो फील कर सकते हो, इतनी अच्छी फीलिंग हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद और भी आप भगवान से जुट जाओगे। चाहे साधन और साध्य कोई भी हो सकता है। बार बार वही मूर्ति, वही मंत्र, वही चैंटिंग, और उसी से मन में तन से धन से आप पूजा पाठ करते रहोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मगर आपके नज़र के सामने या आप झांक भी लिया तो वही मूर्ति, वही श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा, आई तो क्या हो जाएगा? एक दिन आप भगवान के साथ एकरूप हो जाओगे। आप आँख भी झांक लोगे तो आपको भगवान ही नजर आएंगे। आपको लगेगा कि वो अपने ही अंदर है, अपने ही दिमाग में है, अपने ही हृदय में स्थित है मेरी, ऐसा आपको फील हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे नस नस में भगवान फील हो रहे हैं, मुझे भगवान तो मेरे अंदर है। तो ये आपका भक्ति का प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं यहाँ वहाँ मुझे मत ढूंढो, मैं तो खुद आपके अंदर ही हूँ। फिर आपको फील हो जाएगा तो भगवान तो मेरे अंदर ही है। फिर आपको और मज़ा आएगा जब आप पूजा करते हो, आप भगवान को जाते हो, या फिर कहीं भी आप रहते हो, जहाँ भी देखो आप भगवान की फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो फीलिंग जो होती है वो किसी करोड़पति ने कितना भी पैसा दिया तो उसको आने वाली नहीं है। इसीलिए तो साधु संत वो खुश रहते हैं, उनको पता है सबसे बड़ा धन उनके पास है, वो है भगवान। तो आप भी धीरे 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 भगवान से जुट जाइए, एक्सपीरियंस आप फील करते जाइए, और एक दिन भगवानमय, भक्तिमय हो जाइए। आपको भगवान का और आपका अंतर ही समझ में नहीं आना चाहिए, इतना आप एकरूप हो जाइए। आप यानी कि मैं भी उसमें हूँ, मुझे भी ये बातें बहुत अच्छी लगती है। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि अमृत कहते हैं उसको, इसको अमृत कहते हैं।
तो अमृत भक्ति का रस, अमृत रस आप पी लो। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हर एक व्यक्ति भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कोई मूर्ति रखते हैं, भगवान का छोटा सा मंदिर रखते हैं, कोई फ़ोटो लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं। भगवान यानी कि जिसे आप श्रद्धापूर्वक देखते हैं वो भगवान, चाहे कोई व्यक्ति हो सकती है या कोई भगवान हो सकता है, आपके मानने पर निर्भर है ना। तो देखो, आप घर में भगवान की पूजा करते हो तो कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा फील होता है ना। फिर उसके बाद आपको आपके आँखों के सामने वो मंदिर होता है। समझ लीजिए आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो। फिर आपके सामने घर में पूजा कर रहे होते हो, मगर आपके सामने कोई ऐसा मंदिर होता है कि जो आपके मन को बहुत लुभाता है। समझ लीजिए उज्जैन का मंदिर, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी आपके घर के आसपास जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर ले लीजिए। अगर वो मंदिर में आप जाते हो तो आपको दर्शन लेते हो और भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर लेते हो आप, है ना। तो इसको कहते हैं पूजा। मंदिर में जाते हो और भी फील करते हो अच्छा। और अगर आप सिर्फ वो मूर्ति से जुट जाते हो, मंदिर का छोड़ो, समझ लो सिर्फ मूर्ति और आप हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भगवान ने मुझे दर्शन दिए, है ना। फिर उसके आगे आपको भगवान की पॉजिटिव ऑरा से समझो आप जुट गए। आपको ऐसा लग रहा है या फील हो रहा है कि भगवान की मूर्ति से आपके और कोई पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट हो रही है ना। फिर वो आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग्स आप लफ्ज़ों में किसी को बता नहीं सकते, वो फील कर सकते हो, इतनी अच्छी फीलिंग हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद और भी आप भगवान से जुट जाओगे। चाहे साधन और साध्य कोई भी हो सकता है। बार बार वही मूर्ति, वही मंत्र, वही चैंटिंग, और उसी से मन में तन से धन से आप पूजा पाठ करते रहोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मगर आपके नज़र के सामने या आप झांक भी लिया तो वही मूर्ति, वही श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा, आई तो क्या हो जाएगा? एक दिन आप भगवान के साथ एकरूप हो जाओगे। आप आँख भी झांक लोगे तो आपको भगवान ही नजर आएंगे। आपको लगेगा कि वो अपने ही अंदर है, अपने ही दिमाग में है, अपने ही हृदय में स्थित है। ऐसा आपको फील हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे नस नस में भगवान फील हो रहे हैं, मुझे भगवान तो मेरे अंदर है। तो ये आपका भक्ति का प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं यहाँ वहाँ मुझे मत ढूंढो, मैं तो खुद आपके अंदर ही हूँ। फिर आपको फील हो जाएगा तो भगवान तो मेरे अंदर ही है। फिर आपको और मज़ा आएगा जब आप पूजा करते हो, आप भगवान को जाते हो, या फिर कहीं भी आप रहते हो, जहाँ भी देखो आप भगवान की फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो फीलिंग जो होती है वो किसी करोड़पति ने कितना भी पैसा दिया तो उसको आने वाली नहीं है। इसीलिए तो साधु संत वो खुश रहते हैं, उनको पता है सबसे बड़ा धन उनके पास है, वो है भगवान। तो आप भी धीरे 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 भगवान से जुट जाइए, एक्सपीरियंस आप फील करते जाइए, और एक दिन भगवानमय, भक्तिमय हो जाइए। आपको भगवान का और आपका अंतर ही समझ में नहीं आना चाहिए, इतना आप एकरूप हो जाइए। आप यानी कि मैं भी उसमें हूँ, मुझे भी ये बातें बहुत अच्छी लगती है
ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि अमृत कहते हैं उसको, इसको अमृत कहते हैं। तो अमृत भक्ति का रस, अमृत रस आप पी लो। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हर एक व्यक्ति भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कोई मूर्ति रखते हैं, भगवान का छोटा सा मंदिर रखते हैं, कोई फ़ोटो लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं। भगवान यानी कि जिसे आप श्रद्धापूर्वक देखते हैं वो भगवान, चाहे कोई व्यक्ति हो सकती है या कोई भगवान हो सकता है, आपके मानने पर निर्भर है ना। तो देखो, आप घर में भगवान की पूजा करते हो तो कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा फील होता है ना। फिर उसके बाद आपको आपके आँखों के सामने वो मंदिर होता है। समझ लीजिए आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो। फिर आपके सामने घर में पूजा कर रहे होते हो, मगर आपके सामने कोई ऐसा मंदिर होता है कि जो आपके मन को बहुत लुभाता है। समझ लीजिए उज्जैन का मंदिर, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी आपके घर के आसपास जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर ले लीजिए। अगर वो मंदिर में आप जाते हो तो आपको दर्शन लेते हो और भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर लेते हो आप, है ना। तो इसको कहते हैं पूजा। मंदिर में जाते हो और भी फील करते हो अच्छा। और अगर आप सिर्फ वो मूर्ति से जुट जाते हो, मंदिर का छोड़ो, समझ लो सिर्फ मूर्ति और आप हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भगवान ने मुझे दर्शन दिए, है ना। फिर उसके आगे आपको भगवान की पॉजिटिव ऑरा से समझो आप जुट गए। आपको ऐसा लग रहा है या फील हो रहा है कि भगवान की मूर्ति से आपके और कोई पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट हो रही है ना। फिर वो आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग्स आप लफ्ज़ों में किसी को बता नहीं सकते, वो फील कर सकते हो, इतनी अच्छी फीलिंग हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद और भी आप भगवान से जुट जाओगे। चाहे साधन और साध्य कोई भी हो सकता है। बार बार वही मूर्ति, वही मंत्र, वही चैंटिंग, और उसी से मन में तन से धन से आप पूजा पाठ करते रहोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मगर आपके नज़र के सामने या आप झांक भी लिया तो वही मूर्ति, वही श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा, आई तो क्या हो जाएगा? एक दिन आप भगवान के साथ एकरूप हो जाओगे। आप आँख भी झांक लोगे तो आपको भगवान ही नजर आएंगे। आपको लगेगा कि वो अपने ही अंदर है, अपने ही दिमाग में है, अपने ही हृदय में स्थित है। ऐसा आपको फील हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे नस नस में भगवान फील हो रहे हैं, मुझे भगवान तो मेरे अंदर है। तो ये आपका भक्ति का प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं यहाँ वहाँ मुझे मत ढूंढो, मैं तो खुद आपके अंदर ही हूँ। फिर आपको फील हो जाएगा तो भगवान तो मेरे अंदर ही है। फिर आपको और मज़ा आएगा जब आप पूजा करते हो, आप भगवान को जाते हो, या फिर कहीं भी आप रहते हो, जहाँ भी देखो आप भगवान की फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो फीलिंग जो होती है वो किसी करोड़पति ने कितना भी पैसा दिया तो उसको आने वाली नहीं है। इसीलिए तो साधु संत वो खुश रहते हैं, उनको पता है सबसे बड़ा धन उनके पास है, वो है भगवान। तो आप भी धीरे 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 भगवान से जुट जाइए, एक्सपीरियंस आप फील करते जाइए, और एक दिन भगवानमय, भक्तिमय हो जाइए। आपको भगवान का और आपका अंतर ही समझ में नहीं आना चाहिए।
इतना आप एकरूप हो जाइए। आप यानी कि मैं भी उसमें हूँ, मुझे भी ये बातें बहुत अच्छी लगती है। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि अमृत कहते हैं उसको, इसको अमृत कहते हैं। तो अमृत भक्ति का रस, अमृत रस आप पी लो। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हर एक व्यक्ति भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कोई मूर्ति रखते हैं, भगवान का छोटा सा मंदिर रखते हैं, कोई फ़ोटो लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं। भगवान यानी कि जिसे आप श्रद्धापूर्वक देखते हैं वो भगवान, चाहे कोई व्यक्ति हो सकती है या कोई भगवान हो सकता है, आपके मानने पर निर्भर है ना। तो देखो, आप घर में भगवान की पूजा करते हो तो कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा फील होता है ना। फिर उसके बाद आपको आपके आँखों के सामने वो मंदिर होता है। समझ लीजिए आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो। फिर आपके सामने घर में पूजा कर रहे होते हो, मगर आपके सामने कोई ऐसा मंदिर होता है कि जो आपके मन को बहुत लुभाता है। समझ लीजिए उज्जैन का मंदिर, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी आपके घर के आसपास जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर ले लीजिए। अगर वो मंदिर में आप जाते हो तो आपको दर्शन लेते हो और भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर लेते हो आप, है ना। तो इसको कहते हैं पूजा। मंदिर में जाते हो और भी फील करते हो अच्छा। और अगर आप सिर्फ वो मूर्ति से जुट जाते हो, मंदिर का छोड़ो, समझ लो सिर्फ मूर्ति और आप हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भगवान ने मुझे दर्शन दिए, है ना। फिर उसके आगे आपको भगवान की पॉजिटिव ऑरा से समझो आप जुट गए। आपको ऐसा लग रहा है या फील हो रहा है कि भगवान की मूर्ति से आपके और कोई पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट हो रही है ना। फिर वो आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग्स आप लफ्ज़ों में किसी को बता नहीं सकते, वो फील कर सकते हो। इतनी अच्छी फीलिंग हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद और भी आप भगवान से जुट जाओगे। चाहे साधन और साध्य कोई भी हो सकता है। बार बार वही मूर्ति, वही मंत्र, वही चैंटिंग, और उसी से मन में तन से धन से आप पूजा पाठ करते रहोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मगर आपके नज़र के सामने या आप झांक भी लिया तो वही मूर्ति, वही श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा, आई तो क्या हो जाएगा? एक दिन आप भगवान के साथ एकरूप हो जाओगे। आप आँख भी झांक लोगे तो आपको भगवान ही नजर आएंगे। आपको लगेगा कि वो अपने ही अंदर है, अपने ही दिमाग में है, अपने ही हृदय में स्थित है। ऐसा आपको फील हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे नस नस में भगवान फील हो रहे हैं, मुझे भगवान तो मेरे अंदर है। तो ये आपका भक्ति का प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं यहाँ वहाँ मुझे मत ढूंढो, मैं तो खुद आपके अंदर ही हूँ। फिर आपको फील हो जाएगा तो भगवान तो मेरे अंदर ही है। फिर आपको और मज़ा आएगा जब आप पूजा करते हो, आप भगवान को जाते हो, या फिर कहीं भी आप रहते हो, जहाँ भी देखो आप भगवान की फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो फीलिंग जो होती है वो किसी करोड़पति ने कितना भी पैसा दिया तो उसको आने वाली नहीं है। इसीलिए तो साधु संत वो खुश रहते हैं। उनको पता है सबसे बड़ा धन उनके पास है, वो है भगवान। तो आप भी धीरे 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 भगवान से जुट जाइए, एक्सपीरियंस आप फील करते जाइए, और एक दिन भगवान मैं
भक्तिमय हो जाइए। आपको भगवान का और आपका अंतर ही समझ में नहीं आना चाहिए, इतना आप एकरूप हो जाइए। आप यानी कि मैं भी उसमें हूँ, मुझे भी ये बातें बहुत अच्छी लगती है। ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि अमृत कहते हैं उसको, इसको अमृत कहते हैं। तो अमृत भक्ति का रस, अमृत रस आप पी लो। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हर एक व्यक्ति भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में कोई मूर्ति रखते हैं, भगवान का छोटा सा मंदिर रखते हैं, कोई फ़ोटो लगाते हैं, फ्रेम लगाते हैं। भगवान यानी कि जिसे आप श्रद्धापूर्वक देखते हैं वो भगवान, चाहे कोई व्यक्ति हो सकती है या कोई भगवान हो सकता है, आपके मानने पर निर्भर है ना। तो देखो, आप घर में भगवान की पूजा करते हो तो कैसा फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा फील होता है ना। फिर उसके बाद आपको आपके आँखों के सामने वो मंदिर होता है। समझ लीजिए आप गणपति बप्पा की पूजा कर रहे हो या शिव जी की पूजा कर रहे हो। फिर आपके सामने घर में पूजा कर रहे होते हो, मगर आपके सामने कोई ऐसा मंदिर होता है कि जो आपके मन को बहुत लुभाता है। समझ लीजिए उज्जैन का मंदिर, समझ लीजिए फॉर एग्जांपल, या फिर जो भी आपके घर के आसपास जो मंदिर है वो शिव जी का मंदिर ले लीजिए। अगर वो मंदिर में आप जाते हो तो आपको दर्शन लेते हो और भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर लेते हो आप, है ना। तो इसको कहते हैं पूजा। मंदिर में जाते हो और भी फील करते हो अच्छा। और अगर आप सिर्फ वो मूर्ति से जुट जाते हो, मंदिर का छोड़ो, समझ लो सिर्फ मूर्ति और आप हो, तो आपको कैसा लगेगा? तो आपको तो और भी अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा भगवान ने मुझे दर्शन दिए, है ना। फिर उसके आगे आपको भगवान की पॉजिटिव ऑरा से समझो आप जुट गए। आपको ऐसा लग रहा है या फील हो रहा है कि भगवान की मूर्ति से आपके और कोई पॉजिटिव ऑरा कनेक्ट हो रही है ना। फिर वो आपको कैसा लगेगा? वो फीलिंग्स आप लफ्ज़ों में किसी को बता नहीं सकते, वो फील कर सकते हो, इतनी अच्छी फीलिंग हो जाएगी, है ना। फिर उसके बाद और भी आप भगवान से जुट जाओगे। चाहे साधन और साध्य कोई भी हो सकता है। बार बार वही मूर्ति, वही मंत्र, वही चैंटिंग, और उसी से मन में तन से धन से आप पूजा पाठ करते रहोगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। मगर आपके नज़र के सामने या आप झांक भी लिया तो वही मूर्ति, वही श्रद्धा, उसको कहते हैं श्रद्धा, आई तो क्या हो जाएगा? एक दिन आप भगवान के साथ एकरूप हो जाओगे। आप आँख भी झांक लोगे तो आपको भगवान ही नजर आएंगे। आपको लगेगा कि वो अपने ही अंदर है, अपने ही दिमाग में है, अपने ही हृदय में स्थित है। ऐसा आपको फील हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको लगेगा कि मेरे नस नस में भगवान फील हो रहे हैं, मुझे भगवान तो मेरे अंदर है। तो ये आपका भक्ति का प्रोग्रेस है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? फिर उसके बाद कहते हैं ना, भगवान कहते हैं मैं यहाँ वहाँ मुझे मत ढूंढो, मैं तो खुद आपके अंदर ही हूँ। फिर आपको फील हो जाएगा तो भगवान तो मेरे अंदर ही है। फिर आपको और मज़ा आएगा जब आप पूजा करते हो, आप भगवान को जाते हो, या फिर कहीं भी आप रहते हो, जहाँ भी देखो आप भगवान की फीलिंग एक्सपीरियंस करेंगे। तो वो फीलिंग जो होती है वो किसी करोड़पति ने कितना भी पैसा दिया तो उसको आने वाली नहीं है। इसीलिए तो साधु संत वो खुश रहते हैं। उनको पता है सबसे बड़ा धन उनके पास है, वो है भगवान।
तो आप भी धीरे 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 भगवान से जुड़ जाइए, एक्सपीरियंस आप फील करते जाइए और एक दिन